नमस्कार, मैं चंद्रभान प्रजापति, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरगढ़ चित्रकूट, आप सभी का कैट कैम के इस 13वें ई लेक्चर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो पिछली बार मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था लेक्चर 12, उसमें हमने जो चैप्टर 7 था कैट कैम का मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर के लिए, उसको स्टार्ट किया था। तो आइए इस वीडियो में हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो चैप्टर 7 था वो रोबोटिक्स के बारे में था। तो उसमें रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोट्स क्या होता है, उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैंने बात किया था। आइए अब उसके आगे हम शुरुआत करते हैं। ये सिलेबस था जो मैंने आपको बताया था, जो आपके सिलेबस में BT UP के अकॉर्डिंग निर्धारित किया गया है। तो आज हम बात करते हैं रोबोट्स का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स। तो निम्नलिखित आधारों पर हम रोबोट्स का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है भौतिक विन्यास के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कन्फिगरेशन। इसके आधार पर हम कार्टीजन कोऑर्डिनेट कन्फिगरेशन कह सकते हैं, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट कन्फिगरेशन, पोलर कोऑर्डिनेट कन्फिगरेशन, जॉइंटेड आर्म कन्फिगरेशन और स्कारा एक होता है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे ये सारे कन्फिगरेशन क्या होते हैं, इनको हम एक एक करके आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि वर्गीकरण हम सिर्फ कैसे कर सकते हैं। दूसरा है कंट्रोल सिस्टम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। पॉइंट टू पॉइंट रोबोट होता है, सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन रोबोट होता है, और सतत रोबोट या कंटिन्यूअस रोबोट होता है। तीसरा गति के आधार पर यदि हम वर्गीकृत करें तो स्थिर रोबोट होता है, मोबाइल रोबोट होता है, वॉक करने वाले या लेग वाले रोबोट होते हैं। चौथा है ड्राइव के आधार पर, न्यूमेटिक ड्राइव हो सकता है, हाइड्रोलिक ड्राइव हो सकता है, इलेक्ट्रिक ड्राइव, ये सारे इनके आधार पर हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं रोबोट्स को। पांचवा है अनुप्रयोगों के आधार पर यानी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस। पहला है मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग होने वाले रोबोट, मटेरियल हैंडलिंग में प्रयोग होने वाले रोबोट, परीक्षण में प्रयोग होने वाले रोबोट, ये एप्लीकेशंस के आधार पर यानी जहाँ जैसी एप्लीकेशंस होती हैं रोबोट्स के, उस आधार पर भी हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। छठवां है डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पर हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट्स कह सकते हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी जितने ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम उसमें पाए जाते हैं या स्वतंत्रता होती है मूवमेंट्स की, उसके आधार पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो सकता है। सातवां है सेंसर युक्त सिस्टम के आधार पर। इसके आधार पर साधारण ब्लाइंड रोबोट हम कह सकते हैं, विजन युक्त रोबोट कह सकते हैं, इंटेलिजेंट रोबोट हम कर सकते हैं। आठवां है टेक्नोलॉजी के आधार पर, लो टेक्नोलॉजी रोबोट जिसमें निम्न स्तर की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। यदि मीडियम स्तर की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है तो मीडियम टेक्नोलॉजी रोबोट हो जाएगा, और यदि उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है तो हाई टेक्नोलॉजी रोबोट हो जाएगा। अब इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण टर्म आता है वो होता है कार्य आवरण यानी वर्क एनवेलोप। ये वर्क एनवेलोप क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो इसको हम कई तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो कह सकते हैं वह 3D क्षेत्र या आवरण जिसमें रोबोट कार्य के दौरान गति करते हैं। मान लीजिए कोई रोबोट है, वो अपनी आर्म्स को मूव कर रहा है, कोई भी गति कर रहा है, तो जो एक 3D आवरण उसके चारों साइड बन जाएगा उसको हम कहते हैं कार्य आवरण या वर्क एनवेलोप। तो कार्य आवरण एक तरह से रोबोट की पहुंच का क्षेत्र होता है यानी जहां तक भी रोबोट पहुंच सकता है, और 3 डायमेंशनल में यानी पूरा जो भी मोशंस वो कर रहा है उसमें वो गति कर रहा है। अभी हम आगे चित्र से देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो रोबोट की गति के कारण स्पेस में जो आकार बनता है उसे ही वर्क एनवेलोप कहते हैं। तो रोबोट के आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे या अपनी अक्ष पर घूर्णन के कारण ही यह आकार बनता है जिसे हम वर्क एनवेलोप कहते हैं। तो रोबोट के कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर वर्क एनवेलोप अलग अलग होता है, जिसके बारे में हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कार्टीजन, सिलिंड्रिकल, पोलर, आर्टिकुलेटेड, स्कारा इत्यादि। कार्टीजन रोबोट का वर्क एनवेलोप आयताकार या क्यूबिक होता है। सिलिंड्रिकल रोबोट का वर्क एनवेलोप सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार होता है। इसी तरह जो पोलर रोबोट का जो वर्क एनवेलोप है वो स्फेरिकल या गोलाकार होता है। अब रोबोट कॉन्फ़िगरेशन या रोबोट ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। तो रोबोट कॉन्फ़िगरेशन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: कार्टीजन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन, सिलिंड्रिकल, पोलर और जॉइंटेड आर्म कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम एक एक करके अब चित्र सहित देख लेते हैं। तो इसको आप चित्र आसान देखिएगा तो आपको जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। तो पहला जो कार्टीजन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें 3 रेखीय जोड़ होते हैं जिसमें 2 जोड़ ऑर्थोगोनल होते हैं। जैसे आप देखिए, ये कोई मान लीजिए ओवरहेड क्रेन है, जिस तरह का एक एग्जाम्पल होता है। तो इसका काम क्या है, यदि कि हुक लगा हुआ है तो ये नीचे ऊपर मूव कर सकती है। इसके अलावा ये जो स्लाइडर है ये आपका आगे पीछे यानी देखिए 3 अक्ष हैं, X, Y और Z। तो ये जो हुक है ये दाएं बाएं भी मूव कर सकता है,
नीचे ऊपर भी हो सकता है, और ये जो क्रेन है जो व्हील में मूव कर रहा है ये आगे पीछे आपका तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो इसका अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो क्रॉस सेक्शन ये लेंथ में मूव कर रहा है, तो इसका जो क्या बनेगा, क्यूबिक या आयताकार बनेगा इसका जो वर्क इन्वेलोप है। तो इसको हम कहते हैं, इसको हम दूसरे और भी कई शब्द नाम दे सकते हैं, रेक्टिलिनियर या गैंट्री रोबोट्स। इस तरह के जो रोबोट्स काम करते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। तो ये 3 रेखीय जोड़ होते हैं जिनमें 2 जोड़ आर्थोगोनल होते हैं, यानी 90 डिग्री एंगल पर आप देखिए इसमें काम कर रहे हैं, और तीनों अक्षों में गतियां एक ही समय में हो सकती हैं। वर्क एनवेलोप रेक्टेंगुलर आयताकार, ये आप देखिए आयताकार है, और ये पूरा जब 3D में हम देखते हैं तो ये क्यूबिक होता है। तो इसको इसलिए इसको रेक्टिलिनियर या गैंट्री रोबोट्स भी कहते हैं। सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इसमें 3 अक्ष होती हैं, एक घूर्णी अक्ष होती है, 2 रेखीय जोड़ होते हैं, और इन वर्क एनवेलोप इसका सिलिंड्रिकल होता है यानी बेलनाकार, इसलिए इसको सिलिंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन रोबोट कहते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए एक घूर्णी जोड़, तो ये देखिए ये क्या है, ये आपका कॉलम है जिसके अबाउट रोबोट क्या है, रोटेट हो सकता है। ये देखिए रोटेट होने का साइन बना, ये पूरे चारों साइड 360 डिग्री एंगल पे घूम सकता है। इसके अलावा ये ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है, तो एक ये हो गया, तो एक इसमें और दूसरा ये आपको ये आर में इसकी आगे पीछे स्लाइड कर सकती है। तो 2 इसमें रेखीय जोड़ हो गए और एक स्लाइड यानी चारों साइड घूम सकता है। तो इसका वर्ग एनवेलोप देखिए, आप चारों साइड घूमेगा तो एक वृत्त बनेगा, और ऊपर नीचे स्लाइड करेगा तो आपका ये क्या सिलेंडर हो जाएगा। तो ये 3D एनवेलोप आप इसको इस तरह से देख पा रहे हैं। पोलर कन्फिगुरेशन में क्या होता है, इसमें 3 अक्ष होती हैं, इसको स्फेरिकल कन्फिगुरेशन रोबोट भी कहते हैं। इसका वर्क एनवेलप जो होता है वो गोलाकार यानी स्फेरिकल होता है। इसमें एक रेखीय जोड़ होता है और 2 घूर्णी जोड़ होते हैं। इसमें आप देखिए उसके पहले जो पढ़ा था उसमें 2 रेखीय जोड़ 1 घूर्णी जोड़ था, इसमें 2 घूर्णी जोड़ होते हैं। आप देखिए एक घूर्णी जोड़ आपका ये है बेस पर, यानी बेस के अबाउट 360 डिग्री रोटेट हो सकता है, और दूसरा घूर्णी अक्ष आपका ये है सोल्जर पे, जो कि ऊपर नीचे इस तरह से एंगल पे रोटेट हो। 2 घूर्णी अक्ष और एक स्लाइड, ये जो आर्म है ये रैखिक जो मोशन है वो करता है, यानी लीनियर मोशन करता है। तो जैसे वेल्डिंग वगैरह का काम हमको करना होता है, जैसे और रोबोट होते हैं जो ऑटोमेटिक वेल्डिंग करते हैं, वो देखिए इस तरह से ये काम इसको एप्लीकेशन प्रयोग में लाया था। तो इसका जो आप ये देखिए, ये आप जो कन्फिगुरेशन है वो पोलर इस तरीके से बनता है, यानी गोलाकार। तो ये आपको अभी मैंने बताया, तो ये कौन सा हो गया, पोलर कॉन्फ़िगरेशन रोबोट। तो स्फेरिकल इसका जो होता है वर्ग एनवेलप होता है, यानी कि गोलाकार होता है। अगला है जॉइंटेड आर्म कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 3 घूर्णीय जोड़ होते हैं, वेस्ट रोटेशन, सोल्जर रोटेशन और एल्बो रोटेशन। ये मानव भुजा के समान, जैसे आदमी के हाथ है कंधे पर घूम सकता है, इसी तरह कोहिनी पर, इसी तरह कलाई पर। तो इसी तरह से आप देखिए इसमें भी 3 घूर्णी जोड़ होते हैं। देखिए यहाँ पर ये 1 2, और ये इसमें ये जो होती है कलाई, उसके अबाउट भी ये रोटेट हो सकता है। इसका यदि आप वीडियो देखें एनिमेशन तो ज़्यादा इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये ह्यूमन आर के समान होता है। तो इसकी अगर आप देखिए ये जो वर्क एनवेलप है वो आपको इस तरह से इसमें दिखाई देगा। इसके अलावा एक स्कारा रोबोट्स होते हैं। तो स्कारा का फुल फॉर्म होता है सेलेक्टिवली कंप्लाइंट असेंबली रोबोट आर्म। इसमें क्या होता है, 2 घूर्णी अक्ष और एक रेखीय अक्ष होते हैं। तो इसका जो वर्क एनवेलप होता है वो सिलिंड्रिकल कन्फिगुरेशन के समान होता है, जो कि पिछले हमने अभी आपको मैंने दिखाया था स्लाइड में। अब ये रोबोट की गतियाँ कौन कौन सी होती हैं, रोबोट मोशंस। तो रोबोट की प्रमुख गतियों में एक तो रेखीय गति होती है, यानी लीनियर मोशन जिसको हम कहते हैं। ऐसी गति जिसमें एक लिंक दूसरी पर सीधी रेखा में गति करती है। जैसे रैक एंड पिनियन आप जानते हैं, उसमें जो गति होती है वो रेखीय गति होती है। दूसरा होता है एक्सटेंशन गति, यानी एक्सटेंशन मोशन। तो जब एक अंग दूसरे अंग के अंदर स्लाइड करता है तो इस प्रकार की गति को एक्सटेंशन गति कहते हैं। तीसरा है रोटेशनल गति, यानी रोटेशनल मोशन। जब एक लिंक दूसरी लिंक पर अपने सेंटर के अतिरिक्त दूसरे सेंटर पर टर्न करती है या घूमती है तो उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। जैसे दरवाजे के हिंज जोड़, जो दरवाज़ा आप खोलते बंद करते हैं तो हिंज्ड लगा होता है ना, हिंज्ड जॉइंट, तो वही उसी तरह से जो गति होती है उसको रोटेशनल मोशन कहते हैं। अगला है चौथा ट्विस्टिंग गति, यानी ट्विस्टिंग मोशन। तो इसमें एक लिंक अपने ही केंद्र पर घूर्णन करती है, जैसे मानव अपनी गर्दन को घुमाता है। जैसे हम लोग अपनी गर्दन घुमाते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं, तो हम अपने ही केंद्र पर घूर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गति है उसको ट्विस्टिंग मोशन या ट्विस्टिंग गति हम कहते हैं।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया है आपको समझ आया होगा। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और जहाँ भी मुझे वीडियोस मिलेंगे, एनिमेशन वीडियोस, जहाँ आवश्यकता होगी मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो आप पढ़ते रहिए, आपको MCQ क्वेश्चंस भी मैं लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ।